हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम हमारा क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ सन राइजिंग बाय जॉन डन करेंगे। लगभग हमारी काफ़ी पोइम्स हो चुकी हैं। एक कैननाइजेशन रहती है और एक आई थिंक एक आधी और रहती है, बाकी लगभग हो चुकी है सारी। सो लेट्स स्टार्ट देन। सिक्सटीन 1633 में हुई है। जॉन डन द सन राइजिंग फर्स्ट पब्लिश posthumously in 1633 में in his collection of songs and sonnet आई उसी में ही हुई is a brilliant example of metaphysical poetry. A brilliant example in this Donne expresses the power of love through bold wit, exaggerated comparison and intellectual reasoning. Donne expresses the power of love thought wild, exaggerated comparison, intellectual reasoning को शो करते ही present a dramatic conversation between the speaker and the sun, claiming कर रहा है that true lover is more powerful than time, nature or even the universe. सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? ट्रू लवर होता है। थीम क्या है हमारे पास? लव वर्सेस टाइम एंड नेचर। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज़ द ट्रायम्फ ऑफ लव ओवर एक्सटर्नल लिमिटेशन सच एज टाइम, सीजन एंड वर्ल्डली ड्यूटीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रायम्फ किसका है? लव का है। द स्पीकर मॉक्स द सन फॉर डिस्टर्बिंग हिज मोमेंट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन विद हिज बिलव। पर स्पीकर क्या करता है? मॉक करता है सन को। क्यों? क्योंकि उसके लव के साथ और उसकी लवर और बिलव का जो मोमेंट्स है उसमें उसने डिस्टर्ब किया उसको। ही ओपन्स द पोएम विद द डायरेक्ट एड्रेस टू द सन। बिजी ओल्ड फुल अनरूली सन, वाई दो दस थ्रू विंडोज़ एंड थ्रू कर्टेंस कॉल ऑन अस। भी तुम क्यों विंडो से और कर्टेन से हमारे ऊपर हमें कॉल कर रहे हो? हेयर डन पर्सोनीफाइज द सन एंड चैलेंजेस हिज अथॉरिटी। उसने यहाँ पे सन को पर्सोनीफाई किया और उसकी चैलेंज किया उसकी अथॉरिटी को। कॉलिंग द सन ऑफ फूल, उसने उसको क्या कहा? फूल का। शोज़ द स्पीकर कॉन्फिडेंस, स्पीकर कितना कॉन्फिडेंट है। एंड हिज डिसरिगार्ड फॉर नेचर रूल, और नेचर रूल के प्रति उसका कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ता, कितना उसका डिसरिगार्ड कर दिया उसने उस चीज़ को। ही एक्यूजेज द सन ऑफ बीइंग इंट्रूसिव एंड क्लेम्स दैट लवर लाइफ बियॉन्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ द पासिंग डे। और उसने क्या किया कि सन को क्या एक्यूज़ किया कि वो इंट्रूसिव कर रहा है, मतलब इंट्रूड कर रहा है उनके बीच में। फिर आते टोन और स्ट्रक्चर क्या है? द टोन ऑफ द पोएम प्लेफुल है, रेबिलियस है, कॉन्फिडेंट है। स्पीकर डिफिडेंट है, ऑलमोस्ट एरोगेंट भी है इन हाउ कैसे वो सन को एड्रेस कर रहा है। ही रिफ्यूज़ टू बी रूल्ड बाय टाइम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो इन चीज़ों के थ्रू रूल नहीं किया जाना चाहता जो स्पीकर है। द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रेंजा है, 10 लाइन है ईच, 10 लाइन ईच। रिटन इन एम्बियक टेट्रामीटर एंड पेंटामीटर में लिखा गया है। फॉलोइंग बाय राइम स्कीम ऑफ ए बी बी ए सी डी सी डी ई ई। ये इसकी राइमिंग स्कीम है। क्या है? 3 स्ट्रेंजा है, 10 लाइन्स ईच। और क्या क्या लिखा गया इसमें? ए बी बी ए सी डी ई ई, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। क्या है? ए बी बी ए सी डी ई ई। ठीक है। दिस क्रिएट एक स्मूथ म्यूजिकल फ्लो होता है जो सपोर्ट करेगा इमोशनल राइम ऑफ द पोएम को। फिर उसके बाद आता है पावर एंड सुप्रीमेसी ऑफ लव। क्या है? In the second stanza, the speaker argues that love is more powerful than wealth, honor and geographical limits. ये क्या कह रहा है कि जो लव है वो ज़्यादा पावरफुल है इससे, वेल्थ से, ऑनर से और जोग्राफिकल लिमिट से। ही कंपेयर हिमसेल्फ एंड हिज लवर टू एंटायर वर्ल्ड, और वो कुछ से कंपेयर करता है अपने खुद को और अपने लवर को पूरी दुनिया से। शी इज़ ऑल द स्टेट, ऑल प्रिंस आई, नथिंग एल्स इज। भी वो तो सारी स्टेट्स है और मैं सारा प्रिंस हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। दिस इज़ अ ब्रिलियंट मेटाफिजिकल कंसीट वेयर डन फोकस इज रोमांटिक और पॉलिटिकल इमेजरी दोनों ऐड करता है। द बिलव्ड बिकम्स द एंटायर वर्ल्ड, वो तो सारी स्टेट्स होगी। एंड द लवर बिकम्स द रूलर, और लवर क्या हो गया? रूलर बन गया, प्रिंस बन गया। डन इज सेइंग दैट लव मेक्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इरेलीवेंट, और उसने क्या किया? लव जो है बाकी चीज़ों को इरेलीवेंट बना देता है। बाय क्लेमिंग नथिंग एल्स इज, द स्पीकर इम्प्लाइज दैट व्हेन ट्रू लव एग्जिस्ट इट क्रिएट्स हिज ओन यूनिवर्स। ये क्या करे? जब ट्रू लव एग्जिस्ट करता है तो अपने खुद के यूनिवर्स खुद बनाता है। ऑल ड्यूटीज, ट्रैवल, ऑनर्स आर, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है। लव रीडिफाइनिंग द यूनिवर्स, अब लव क्या है? रीडिफाइन कर रहा है यूनिवर्स को। इन द थर्ड स्ट्रेंजर द स्पीकर बिकम्स इवन मोर बोल्ड हो जाता है। ही सेज द सन डज नॉट नीड टू मूव एट ऑल, वो कह रहे सन को घूमने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट बाय शाइनिंग ऑन दैम इट्स परफॉर्मिंग हिज एंटायर कॉस्मिक ड्यूटी, सिर्फ उन पर शाइन करने की वजह से ही वो अपनी सारी ड्यूटी पूरी कर रहा है। शाइन हेयर टू अस एंड दो आर्ट एवरीवेयर,
दिस बेड देयर सेंटर इज दिस वॉल्स आर देयर स्पेस। वो कह रहा है भाई इसी के आसपास ही, इस बेड के आसपास, बेड तो सेंटर हो गया और ये वॉल्स जो उसका स्पेयर होगी, बस उसे साइन करने की ज़रूरत है घूमने वगैरह के लिए। दिस इज़ अनदर मेटाफिजिकल कंसीडर द लवर बिकम बेड ऑफ द सेंटर। उसने क्या कहा कि कहीं और घूमने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारी यूनिवर्स है, यही तुम्हारा सेंटर है और इसके आसपास ही घूम लो। एंड दैट लव इज़ इनफ टू फुलफिल द सन पर्पस। दिस लाइन रिफ्लेक्ट दैट कोपेर्निकन शिफ्ट ऑफ वर्ल्ड व्यू वेयर द सन वॉज थॉट टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहले क्या कहा जाता था, बाद में पता लगा कि पहले पता ये लगा कि जो सन है वो सेंटर है यूनिवर्स का, कोपेर्निकन ने ये बताया। बट डन ने क्या फ्लिप कर दिया कि लवर जो है वो सेंटर बना दिया उसने उसको, ठीक है। फिर आता है मेटाफिजिकल क्वालिटीज़ क्या क्या है और स्टाइल क्या क्या है। द पोएम इज़ फुल ऑफ मेटाफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, कंसीट है, क्लेवर एंड एक्सटेंडेड मेटाफर्स को यूज़ किया गया, जैसे बेड को यूनिवर्स बना दिया, लवर को प्रिंस बना दिया, प्रिंस उसको बिलव्ड को स्टेट बना दिया, ठीक है। और फिर कोलोकियल्स ट्यून डन राइट इन डायरेक्ट और ऑलमोस्ट कन्वर्जेशनल टोन में, नॉर्मल हमारी आम दिनों की भाषा में ही लिखा गया। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, ईच स्टैंजा बिल्ड्स अ परसुएसिव आर्ग्यूमेंट फॉर सुप्रीमेसी ऑफ लव, कि ये हर स्टैंजा इस तरीके से कन्विंस कर रहा है रीडर को कि लव जो है वो सबसे ऊपर है। ब्लेंड ऑफ इमोशन और इंटेलेक्ट दोनों का मिक्सचर। द पोएम इज़ रोमांटिक है लेकिन डीपली फिलोसफिकल भी है। कम्बिनेशन मेक्स बोथ द इमोशनली और पैशनेट और इंटेलेक्चुअली शार्प बनाता है इस चीज़ को। क्रिटिकल कमेंट के हाइलेंड गार्डनर ने क्या कहा है, रेनॉल्ड डन स्कॉलर सेज डन्स मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ अ डायलॉग बिटवीन द बॉडी एंड सोल, सेंसेस एंड द इंटेलेक्ट। ये हमने पहले भी कर लिया तो ये हम याद कर लें, वही ये सेम सी चीज़ें हैं, सेम से क्रिटिकल कमेंट है, याद करो। इन द सन राइजिंग डन एक्सप्लोर फिजिकल लव बट एलिवेटेड थ्रू स्पिरिचुअल और कॉस्मिक डायमेंशंस के थ्रू उसको एलिवेट करना चाह रहा है। लवर आर नॉट एंजॉइंग द प्राइवेट मोमेंट, दे रिप्रेजेंट अ कंप्लीट वर्ल्ड ऑफ देयर। वो सिर्फ अपना प्राइवेट वर्ल्ड को ही नहीं इन्जॉय कर रहे बट एक कंप्लीट वर्ल्ड, उनकी वही दुनिया है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, टी.एस. एलियट admired Dunn's intellectual style and wrote, "A thought to Dunn was an experience, it modified his sensibility." This perfectly fits the sun rising where a simple morning scene become a grand philosophical reflection बन जाता है। Dunn's emotions are tied to his thoughts. Love is not just felt but argued and reasoned. Love को सिर्फ felt नहीं किया जाता, उसने argue भी किया और reason भी किया। अब क्या आता है कि डन रेबिलियन अगेंस्ट पेट्रार्कन ट्रेडिशन क्या है। पेट्रार्कन ट्रेडिशन जो पुरानी पोइट्री थी उसके अकॉर्डिंग वेयर द बिलव्ड इज डिस्टेंट एंड आइडियलाइज, डन पोइट्री प्रेजेंट लव एज म्यूचुअल प्रेजेंट एंड फिजिकल। जहाँ पे जो बिलव्ड होती थी वो दूर होती थी और लव को एक सिंपल आइडियलाइज किया जाता था पेट्रार्कन पोइट्री में। यहाँ पे डन ने क्या किया, उसको म्यूचुअल बताया, दोनों तरफ दोनों साथ में है, प्रेजेंट भी है और फिजिकल है दोनों, ठीक है। इन द सन राइजिंग द लवर आर टुगेदर इन बेड नॉट सेपरेटेड, अलग अलग नहीं है वो। स्पीकर चैलेंजेस नॉट ओनली ट्रेडिशन पोइटिक फॉर्म्स बट इवन नेचुरल लॉज लाइक टाइम और सन के मोमेंट को भी वो क्या कर रहा है, उनको भी चैलेंज कर रहा है। फिर आती है एम्बिग्यूटी एंड इंटरप्रिटेशन क्या है। सम रीडर सी द पोएम एज, कई इसको प्लेफुल देखते हैं जबकि दूसरे इसको डीपली फिलोसफिकल देखते हैं। इज द स्पीकर ट्रूली रिजेक्टिंग द सन की और इज ही एक्सप्रेसिंग हाउ लव मेक वन फॉरगेट द वर्ल्ड, कि क्या स्पीकर सच में सन को रिजेक्ट कर रहा है या फिर ये चीज़ कि कैसे लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, दुनिया को भूल जाते हैं। इज़ ही सीरियस इन सेइंग दैट रूम इज़ द यूनिवर्स और इज़ इट अ लव एग्जेजरेशन। तो वो वही कह रहा है कि क्या वो सच में उस चीज़ को सेंटर माने बैठा है या ऐसे जान के बड़ा चढ़ा के बोला गया। दिस एम्बिग्यूटी स्ट्रेंथ ऑफ डन्स पोइट्री की एम्बिग्यूटी स्ट्रेंथ है, ये मल्टीपल इंटरप्रिटेशन एंड मेक्स रीडर, ताकि रीडर्स जो है वो डीपली थिंक कर सके इस चीज़ को। फिर आता है कंक्लूजन क्या है। द सन राइजिंग 1633 is a masterful poem that present love as a central cosmic and powerful with bold argument, rich metaphors and witty conceit को कर रहा है। Done elevate romantic love beyond the physical to something universal or eternal. His unique blend of intellect and emotion expressed in a confident and rebellious tone में करता है, make the poem one of the finest example है metaphysical poetry का। Donne's ability to turn a simple morning into a dramatic celebration of love makes his greatness as a poet, वो उस चीज़ को बनाता है। अब let's summarize this. क्या क्या है 1633 में जॉन डन का राइजिंग है, ब्रिलियंट मेटाफिजिकल पोइट है, एक्सप्रेस करेगा पावर लव, बोल्ड विट, एक्सेजरेटेड कंपैरिजन, इंटेलेक्चुअल रीजनिंग को, ड्रामेटिक कन्वर्सेशन है बिटवीन स्पीकर एंड द सन, ट्रू लव इज मोर पावरफुल देन टाइम एंड नेचर और इवन द यूनिवर्स। देन वी हैव द थीम ऑफ लव वर्सेस